राज्यसभा में कल किसान बिल पर वोटिंग के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज, 8 सांसद निलंबित। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह सस्पेंड, डेरेक ओब्रायन ने फाड़ी थी रूल बुक। राजीव साटव, के रागेश, रिपुन वोरा भी सस्पेंड, डोला सेन और एम करीम भी निलंबित। सभी सांसद पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से हुए निलंबित। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, कल जो हुआ वो बेहद दुखद, राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन। उपसभापति के खिलाफ विपक्षी दलों का विश्वास प्रस्ताव भी खारिज, हंगामे की वजह से सदन स्थगित। एलएसी पर विस्फोटक स्थिति को काबू में करने के लिए भारत और चीन के कमांडर्स के बीच छठी बार बातचीत शुरू। लद्दाख के चुशुल मोल्डो में हो रही है बैठक। बैठक में पहली बार 2 लेफ्टिनेंट जनरल हो रहे हैं शामिल, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद। बैठक की अगुवाई कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, साथ में है सेना मुख्यालय के लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी बैठक में मौजूद। थाने की भिवंडी में गिरी 3 मंजिला इमारत, 10 की मौत, 11 जख्मी, मृतकों के परिवार को 5 लाख मुआवजा। राहत बचाव का काम जारी, मलबे से अब तक 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 1984 में बनी इमारत के एक फ्लैट का आधा हिस्सा देर रात गिरा, बिल्डिंग में थे 40 फ्लैट। हादसे के वक्त लोगों को नहीं मिला बचने का मौका, आधी रात होने की वजह से नींद में थे ज्यादातर लोग। बचाए गए लोगों के नाम मोबिन शेख, हैदर सलमानी, रुखसार कुरैशी। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज पुलिस में दर्ज कराएंगी शिकायत। पायल घोष के वकील नितिन सातपुते आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे केस। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं संगीन आरोप। कल पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था। फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काम देने के एवज में उन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की शर्त रखी थी। अनुराग के समर्थन में आई पूर्व पत्नी आरती बजाज, लिखा, आरोप पर मुझे आ रही है हंसी। तापसी पन्नू ने भी किया अनुराग का समर्थन, कहा फेमिनिस्ट हैं अनुराग। रिया के मुताबिक सुशांत केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के वक्त ड्रग की लत के हुए शिकार। सूत्रों के हवाले से रिया से हुई एनसीबी की पूछताछ से मिली जानकारी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अभिनेत्री सारा अली खान पर भी लगाया गंभीर आरोप। कहा, केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा के साथ ही सुशांत ने पहली बार ड्रग का हाई डोज लिया। रिया ने एनसीबी को दिए बयान में सुशांत को छोड़ने की ड्रग को बताई अहम वजह। कहा, सुशांत से किया था फाइनल ब्रेकअप। सुशांत रिया ड्रग केस में आज एनसीबी ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए तलब किया, भेजा समन। सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं श्रुति मोदी। एनसीबी ने जया साहा को भी भेजा समन, आज होगी पूछताछ। रिया से ड्रग चैटिंग को लेकर चर्चा में आई थी जया। कृषि बिल पास होने पर पीएम मोदी ने पंजाबी में ट्वीट कर दी बधाई। भारतीय कृषि क्षेत्र के इतिहास को बताया बड़ा दिन। पीएम मोदी आज बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला। 9 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण। 14,258 करोड़ रुपए आएगी लागत। हाईवे प्रोजेक्ट के अलावा पीएम मोदी घर तक फाइबर प्रोजेक्ट परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार की सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। देश में जारी है कोरोना का कहर, अभी करीब 10,11,000 कोरोना के एक्टिव केस। देश में 86,752 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में 24 घंटे में किए गए रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट, 12 लाख से भी ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। देश में अब तक 6 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3800 से ज्यादा मरीज। कुल मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। शर्तों के साथ आज से फिर करो ताज का दीदार। एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को एंट्री, सिर्फ ऑनलाइन होगी बुकिंग। ताजमहल में प्रवेश से पहले सभी पर्यटकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। ताजमहल परिसर में पार्किंग से लेकर किसी भी तरह का पेमेंट डिजिटल मोड से करना होगा, नहीं चलेगा कैश। ताजमहल के साथ ही आज से पर्यटकों के लिए आगरा का किला भी फिर खुलेगा। आगरा का किला भी लॉकडाउन से था बंद।
आगरा फोर्ट में एक दिन में सिर्फ 2500 दर्शकों को छूट, यहां भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। आईपीएल में कल खेला गया दूसरा बेहद रोमांचक मुकाबला। दिल्ली कैपिटल ने सुपर ओवर में पंजाब पर हासिल की जीत। पंजाब ने बनाए थे 2 रन, 4 गेंद बाकी रहते दिल्ली जीता मुकाबला। दिल्ली कैपिटल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए थे 157 रन, 8 खिलाड़ी हुए थे आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम भी 20 ओवर में 157 रन ही बना सकी। पंजाब ने भी कोई 8 विकेट, मैच हुआ टाई। पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल ने की धुआंधार बल्लेबाजी, 60 गेंद पर बनाए 89 रन। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्कर। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, एटीएम काटकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर काली पोतने वाले कांग्रेसी नेता बंटी पटेल गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 27 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश, कई मामलों में वांछित बदमाश पर 8000 का था इनाम। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापार से जुड़े 2 लोग निकले बाइक चोर, आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।